भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। बड़े दुख के साथ सूचित किया जाता है कि आगरा में भीम नगरी समारोह में नेताओं के स्वागत से पहले मंच का खंभा गिरने से एक आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, जिनका नाम गौतमी है, ब्लॉक बरौली है, उनका निधन हो चुका है। बहन की आत्मा की शांति के लिए सभी भाई बहन कमेंट बॉक्स में एक बार ओम शांति जरूर लिखना। शशि शर्मा बहन आती हैं उत्तर प्रदेश के आगरा जिले से, और आगरा जिले से ये दुखद समाचार बहन ने भेजा है। साथ ही साथ आपको बताना चाहेंगे, वहीं दूसरी तरफ आप देख पा रहे होंगे रामेश्वरी मेश्राम बहन आती हैं भोपाल से, और उन्होंने एक ये फोटो भेजी है। ये शहनाज बानो बहन के घर वाले हैं, परिवार वाले हैं, और ऐसे में अभी तक शासन प्रशासन ने वहां पर उनकी सुध तक नहीं ली है। बड़ा ही ये रवैया सरकार का एक जो है बहनों को और ज्यादा अंदर से तोड़ रहा है। वहीं बात करते हैं, एक अगली जानकारी आपको देना चाहेंगे। शबनम बहन आती हैं छतरपुर यानी मध्य प्रदेश से, तो यहां पर उन्होंने कहा है कि सागर से एक और बड़ी खबर आ रही है। सागर जिले में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की जो अध्यक्ष है वहां पर लीला शर्मा जी, उनकी भी हालत बिगड़ गई है। वो भी कल बेहोश हो गई हैं और लोग उठा करके उन्हें हड़ताल स्थल वगैरह से बाहर जो है अब ले जा रहे हैं। तो आप यहां पर देख पा रहे होंगे, इस तरह से एक एक करके इस कड़ाके की धूप में बहनें बीमार पड़ रही हैं, हालत उनकी खराब हो रही है। किसी को हार्ट अटैक आता है तो किसी की इस तरह से जो हालत होती है, और यहां पर काफी समस्या बनी हुई है। और मध्य प्रदेश शासन प्रशासन इस बारे में बिल्कुल भी जो है मौन व्रत धारण किए हैं। वहीं पर आगे आपको बताना चाहेंगे, सुमन बघेल बहन आती हैं मध्य प्रदेश के डिंडोरी से, और उन्होंने अपने वहां से एक फोटो भेजी है। लिखा है, आज पंडाल पर पहुंचे बजरंगी। तो यहां पर कल जो है हनुमान जयंती के अवसर पर वहां पर बजरंग बली जो है उनके धरने पर देखने को मिले हैं। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे होंगे, आंगनबाड़ी धरने पर वहां पर उनका कहना है ये बजरंग बली वहां पर आ गए। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसे वहां पर तो आसपास कहीं बंदर तक नहीं है, और उसके अलावा ये फिर कहां से आ गए। तो यहां पर फिर बहनों ने उनको केले वगैरह कल खिलाए हैं। वहीं पर चलते हैं आगे, और आप सबसे कहना चाहेंगे वीडियो को जरूर लाइक कर देना, और चैनल से भी जुड़ने के लिए सब्सक्राइब भी कर लेना। बहुत से भाई बहन हैं जो वीडियो देख रहे हैं और वो चैनल से नहीं जुड़े हैं, यानी चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया है और बेल को भी अपनी आल पर नहीं दबाए हैं। तो प्लीज कर लीजिए। नहीं आपको आता है तो घर में जिनको आता है उनसे पूछ लीजिए, करवा लीजिए। आपका जुड़े रहना बहुत ही जरूरी होता है, और यूट्यूब पर हमेशा ऑल इंडिया सच्ची खबरें ही देता आ रहा है। इधर बात करते हैं अनुराधा बहन की, जो उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से आती हैं, और ये प्रमोशन के लिए काफी जो है परेशान है। आइए इनकी समस्या से जानते हैं कि क्या इनकी दिक्कत है जिसके कारण ये ज्यादा परेशान है। इनका यहाँ पर कहना है कि भैया जी नमस्ते, मैं अनुराधा बांदा जिले से हूं, और मेरी नियुक्ति 1997 की है। 2017 से इनको 20 साल वगैरह जो है हो जाएंगे, और इनका कहना है कि 1972 मेरा डेट ऑफ बर्थ है। मुझे चिंता है मेरा भी प्रमोशन होगा या नहीं होगा। मैं गरीब महिला हूं, इसी उम्मीद में जी रही हूं कि जो है अकेले छोटे छोटे बच्चों की परवरिश किया। मेरे पति 1999 में खत्म हो चुके हैं, और आप बताने की कृपा कीजिए कल के खबर में। प्लीज भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद। या फिर जो है यहाँ पर फिर कोई उपाय बताएं, मेरी चिंता का समाधान कीजिए। 2022 से 50 साल इनको हो जाएगा, क्या तब इनका नहीं होगा? बताएं प्रमोशन वगैरह के लिए। धन्यवाद। तो इस तरह से देखिए इनकी समस्या ये है, एक तो पारिवारिक जो है परेशानी कि ये अकेली हैं और इनके घर में पति नहीं है, उनका निधन 1999 हो चुका। वहीं पर दूसरी बात आपको बताना चाहेंगे, इनका कहना है कि 2022 जब जो है खत्म होगा, या समझ लीजिए 2022 में ही इनका जो है 50 साल उम्र पूरा हो जाएगा। और आप सबको पता है ऐसे भी मानक है कि 50 साल से ऊपर वालों का प्रमोशन नहीं होता है। वो किस केस में है वो आपको हम समझाते हैं। देखो, भर्ती प्रक्रिया के दौरान वहां पर यह डेट देखी जाती है, अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष, ना कि जो है 2017 से जो भर्ती प्रक्रिया प्रस्तावित है उस पर आपका जो है 50 होने पर असर पड़ना चाहिए, ऐसा हमारा अनुमान है। और क्योंकि अभी 2017 वाली जो प्रमोशन प्रक्रिया है वो कोई रद्द नहीं हुई है। जो भी आप YouTube पर फर्जी वीडियो चैनलों के द्वारा जो तमाम दिए जाते हैं उनको अगर आप देखती हैं तो वो कभी भर्ती नहीं निकाल देते हैं, कभी उनको रद्द कर देते हैं। इस तरह से वो अफवाहें बस फैलाते रहते हैं। आप सबको ऑल इंडिया सूचित करता है कि ऐसा
कुछ भी नहीं है कि ना ही आपकी आंगनबाड़ी भर्ती रद्द होने वाली है और ना ही आपका प्रमोशन वाला अभी रद्द होने वाला, ऐसा कोई भी लेटर या कोई भी जानकारी विभाग के स्तर से नहीं है। तो आप व्यर्थ की चीजों को चिंता में ना बदलें। तो आप देखिए 2017 वाला ही होगा तो आपको ये 50 साल वाली चिंता नहीं रखनी है, क्योंकि वो आप पहले से प्रक्रिया में प्रक्रियाधीन है तो आपका तो होना है। वहीं पर अगर ये रद्द होती है अगर इन फ्यूचर, तो यहां पर आपको तब दिक्कतें जरूर आएंगी। उसके बाद में अगर दोबारा से अगर फॉर्म लिए जाते हैं तो वहां पर जो है नई डेटों के साथ में मानक अगर आते हैं तो दिक्कत होगी, अन्यथा दिक्कत नहीं होगी। और रही बात इसमें कब क्या होगा उसके बारे में भी पिछले वीडियो में भी बात कर चुके हैं एक दिन, आज फिर कह रहा हूं, अभी शासन प्रशासन से जो है कोई जानकारी नहीं है, आएगी तभी अवगत कराया जाएगा। फेक झूठा जो है कुछ भी यहां पर नहीं बताया जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को थोड़ा धैर्य रखना है। उम्मीद की जा रही है, प्रयास भी हो रहे हैं, प्रमोशन के मामले को भी थोड़ा तेजी से आगे बढ़ाया जाए। आगे बात करते हैं, यहां पर रिक्की कुमार भाई आते हैं माधेपुरा से और उन्होंने अपने वहां से एक ये जानकारी भेजी है। देखो यूपी में थोड़ा हमारे यूनियन के भाई बहनों को भी अपना जागरूकता इस बारे में दिखानी चाहिए और प्रमोशन के मामले में हस्तक्षेप करना चाहिए, क्योंकि यहां पर एक तो भर्ती, दूसरा प्रमोशन, इस पर भी हमारे यूनियनों को आवाज उठानी चाहिए। ये एक ऐसी मांगे हैं आपकी जो समय से विभाग प्रशासन पूरी भी कराएगा अगर आप इसके लिए लड़ते हैं। और अगर आप राज्य कर्मचारी के लिए या 30,000 मानदेय के लिए अगर आप प्रयास कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, तो शासन प्रशासन इतनी जल्दी स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन अगर आप इन चीजों के लिए लड़ते हैं, जैसे कि इतने पद खाली हैं, बहनों पर प्रेशर आ रहा है, डबल डबल केंद्रों का चार्ज है, पैसा उनको डबल गवर्नमेंट नहीं दे रही है, तो यहां पर चार्ज हटे और उसके लिए भर्ती आना जरूरी है और इसके लिए प्रयास करें तो जल्द होगा। प्रमोशन के लिए करें तो बहुत सी बहनों को प्रमोशन का भी लाभ मिलेगा, वो भी हो जाएगा। लेकिन अब इस बारे में हमारे यूनियन के भाई बहनों को थोड़ा सोचना चाहिए और आप सब भी अगर आप प्रयास करेंगे तो बहनों का उनका जो हक है वो शायद थोड़ा जल्दी मिल जाए। वही बात करते हैं, समाहरणालय खगड़िया से भी एक लेटर हमारे पास आया है। जिला गोपनीय शाखा से एक ये आदेश है। इसमें लिखा है कि जिले में रह रहे अधिक तापमान और विशेष रूप से दोपहर के समय अधिक गर्मी के कारण बच्चों के स्वास्थ्य और जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है। अतः आलोक रंजन जो घोष जी हैं, जो जिला दंडाधिकारी हैं खगड़िया के, उन्होंने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के सभी विद्यालय, चाहे वो आपके प्री स्कूल हो चाहे वो आंगनबाड़ी केंद्र हो, सभी इनमें पूर्वाह्न 11:30 के बाद सभी कक्षाओं के लिए शैक्षणिक गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाता हूं। विद्यालय प्रबंधन को एतद द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे ऊपर उल्लेखित आदेशों के अनुरूप शैक्षणिक गतिविधियों को निर्धारित करेंगे। यह आदेश दिनांक 18/4/2022 से लागू होगा। तो आज 17 है, कल 18 तारीख से खगड़िया में आपका जो केंद्र है वो 11:30 बजे तक ही बच्चों का पढ़ाई अढ़ाई चलेगा, प्री स्कूल हो चाहे आंगनबाड़ी आपके केंद्र हो। तो आप देखिएगा यहां पर यह आदेश 16/4 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय के मुहर से निर्गत किया गया है जिला दंडाधिकारी खगड़िया से। तो ये एक लेटर बहुत ही बढ़िया है। रिक्की कुमार भाई आते हैं माधेपुरा से और उन्होंने अपने वहां से एक ये जानकारी साझा की है। साथ ही साथ आपको बताते हैं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायता संघ योगिता कावड़े बहन बालाघाट से उन्होंने एक पोस्ट अपने वहां कल डाली है। इसमें उन्होंने कहा है, शहनाज बानो बहन की जो है कुर्बानी के लिए लिखा है कि 37वां दिन भी बहनों का जो अनिश्चितकालीन हड़ताल का था वो भी जारी रहा, भूख हड़ताल भी बहनों की वहां पर जारी है। उसी बीच शासन अपनी दमनकारी नीति अपनाते हुए कुछ जिलों में सेवा समाप्ति के आदेश वगैरह जारी कर रहे हैं। उस आदेश का प्रभाव सीधे सागर जिले की एक कार्यकर्ता शहनाज बानो पर पड़ा है और उस प्रभाव को जो है देख करके उनकी हृदय गति जो है यहाँ पर रुकने से उनकी डेथ हुई है और सभी जिलों में एक आक्रोशित माहौल बना हुआ है और सभी जिले उग्रता की ओर बढ़ चुके हैं। अगला कदम भोपाल का होगा जो पुलिस प्रशासन भी नहीं रोक पाएगी। तो इस तरह से बहनों का गुस्सा बालाघाट में भी देखने को मिल रहा है, लेकिन विभाग की जो उदासीनता है वो इस गुस्से को और आगे बढ़ा रही है, आग में जो है यहां पर जो है घी डालने वाला काम कर रही है। तो आइए और आगे चलते, अभी ये जो वीडियो आए हैं बालाघाट से इनको आज आपको दिखाया जाएगा। साथ ही साथ कामनी बहन आती है कानपुर देहात से और उन्होंने अपने वहां से भी एक ये लेटर भेजा है। इस लेटर में यहां पर जिला प्रोबेशन अधिकारी जो कानपुर देहात के हैं उन्होंने 12 अप्रैल को यह लेटर जारी किया और कहा है कि बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत
समस्त विकास खंड स्तर की ग्राम सभा स्तर पर गठित ग्राम बाल संरक्षण समिति की प्रथम त्रैमासिक बैठक आहूत कराए जाने के संबंध में है। इसको और विस्तार से अगर हम सब देखें तो इसमें बताया जा रहा है कि यहां पर बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत समस्त विकास खंड स्तर की जो ग्राम सभा स्तर पर ग्राम बाल संरक्षण समितियां गठित की गई हैं और गठित समिति के नामित अधिकारियों के पदनाम भी हैं। तो आइए देखते हैं इनमें कौन कौन होता है ग्राम बाल संरक्षण समिति में। तो ग्राम प्रधान इसके अध्यक्ष होते हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सदस्य सचिव होती हैं, ग्राम पंचायत अधिकारी सदस्य होते हैं, एएनएम सदस्य होती हैं, आशा कार्यकर्ता सदस्य होती हैं, प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाध्यापक सदस्य होते हैं, सम्मानित अभिभावक जो एक पुरुष वो भी होते हैं, सम्मानित अभिभावक एक महिला भी सदस्य होती हैं, बाल प्रतिनिधि वगैरह जो है बालक वगैरह एक वो भी सदस्य होता है, बाल प्रतिनिधि जो एक बालिका है वो भी इसकी सदस्य होती है। तो इस तरह लोग इसमें होते हैं। अब इसमें लिखा गया कि आपसे अपेक्षा की जाती है कि त्रैमासिक जो बैठक है ग्राम बाल संरक्षण समिति का बैनर लगा करके बैठक आहूत की जाए और इसका कार्यक्रम जो इस सत्र के साथ संलग्न करके निर्धारित एजेंडा बिंदुओं पर बैठक करके आहूत कर लो और कोविड-19 की गाइडलाइन का भी पालन करो। साथ ही उनका कहना है कि प्रत्येक दशा में उपलब्ध कराने का इसको कष्ट करो। समयांतर्गत माननीय उच्च न्यायालय में गठित किशोर न्याय समिति की ऑनलाइन स्प्रेडशीट को अपडेट वगैरह किया जा सके। तो कोविड-19 अन्य के कारण से जो अनाथ हुए बच्चे हैं या एकल अभिभावक के बच्चों को चिन्हांकित करो और उन पर चर्चा करो। और यहां पर प्रवर्तकता कार्यक्रम भी होगा, बच्चों की स्कूली शिक्षा पर चर्चा होगी, बाल विवाह पर चर्चा होगी। इस तरह से यहां पर ये जानकारी आ रही है कानपुर देहात से। तो बाल वगैरह विवाह को रोकने के लिए प्रयास बराबर किए जा रहे हैं। इधर कामनी बहन को धन्यवाद, उन्होंने जानकारी भेजी और उन्होंने नीचे लिखा भी है कि समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपनी ग्राम पंचायत में बाल संरक्षण समिति की बैठक जो है वो करवाएं। इसकी कार्रवाई माह अप्रैल में 25 तारीख तक कार्यालय को प्रदान भी करें। तो बैठक करने के बाद कार्यालय को भी सूचना उनका कहना है कि भेजें। वहीं पर देखिए नीता बहन आती है आजमगढ़ से और आजमगढ़ में 16 अप्रैल को ये कल एक लेटर डीपीओ ने वहां पर निकाला है। इनमें उन्होंने कहा कि ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों के आयोजन से जुड़ा हुआ है। इन्होंने इसमें लिखा कि यहां पर दिनांक 16 अप्रैल 2022 द्वारा जनपद में दिनांक 18 अप्रैल से 23 अप्रैल तक ब्लॉक स्तरीय स्वास्थ्य मेलों की आयोजन की तिथियों से अवगत कराया गया है। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं आजमगढ़ में स्वास्थ्य मेले कब कहां होने हैं, विकास खंडों के नाम है और सामने तारीख हैं। 18 में कहां कहां है पहले बताते हैं। फूलपुर वगैरह में, मिर्जापुर वगैरह में, आजमगढ़ वगैरह में और यहां पर हरैया में। ये हो गई आपके 18 में। वही 19 में आपका है तहबरपुर वगैरह में, अतरौलिया वगैरह में और मार्टिनगंज वगैरह में, साथ ही साथ जो है पवई वगैरह में। वही 20 में है रानी की सराय में, लालगंज में और जो है आपका तरवा में और आपका जो है महाराजगंज में। और उसके अलावा फिर 21 में है जो है पलहनी में और जहानागंज में और जो है कोयलसा में और फिर है बिलरियागंज में। और उसके बाद 22 में है ठेकमा में और 22 में है आपका मेहनगर में, सठियाओं वगैरह में और फिर 23 में है मोहम्मदपुर वगैरह में और अहिरौला में। इस तरह से ये विकास खंडों के नाम है आजमगढ़ के और वहां पर ये आपका जो है कार्यक्रम स्वास्थ्य मेले का होना तय हुआ है। तो इस तरह से यहां पर बताया जा रहा है। इसमें मेले में गर्भवती महिलाएं, किशोरी बालिकाएं, इन सबका स्वास्थ्य का परीक्षण किया जाएगा और उनको आयरन की गोलियां दी जाएंगी। मनोज कुमार मौर्य डीपीओ, उनके द्वारा के लेटर जारी है, सीडीपीओ लोगों को वहां भेजा गया है। साथ ही साथ यहां पर एक बहन और आती है, इन्होंने लिखा ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज सेवा में श्रीमान जी निवेदन यह है कि मैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सुंदरी बाई ज्यादा से ज्यादा अपने चैनल पर उसको दिखाना। यहाँ राशन का उठान ग्राम प्रधान रामचंद्र और उनके बेटे की बहू सत्यवती के द्वारा किया गया है 4/4/2022 को। जो है अभी तक वो आंगनबाड़ी केंद्र पर प्राप्त नहीं उन्होंने कराया। जब वो राशन लेकर के आए थे तो सूचना भी नहीं दी और अपने घर पर राशन रख लिया है। भाई प्रधान अपनी मनमानी कर रहे हैं, अपने ही बेटे और बहू को समूह में जोड़ रखा है जिससे वह जो है यहाँ पर जो है सफाई कर्मी के नाम वगैरह चला रहे हैं। पहले तो दूसरा समूह लेकर आता था, अब हमसे बताया भी नहीं है भाई। और क्या सरकार हम लोगों को इतना परेशान करवा रही है। 4/4 से 16/4 तक जो है वो अपना रखे बैठे हैं प्रधान और समूह ने राशन अपने घर में रखा हुआ है। ग्राम अगराई ब्लॉक वगैरह इनका जो भी है। तो देखिए आपको समस्या क्या है, हमारी समझ में ये नहीं आता। राशन अगर वो नहीं ला रहे हैं वितरण के लिए, घर में रखे बैठे हैं, तो आपको क्या है, आप आगे की अपनी रिपोर्ट बना करके विभाग को थोड़ी भेजेंगी, फर्जी थोड़ी भेजेंगी। तो आप बैठी रहिए। उसके अलावा आपके पास दूसरा एक पॉइंट है। एक तो ये हो गया, आपको बेवजह चिंता की जरूरत नहीं। दूसरी ये बात हो गई कि अगर राशन जो है वो लाए भी हैं तो आप नहीं बांट रहे हैं, तो आपका कर्तव्य है कि अपने विभाग को आप सूचित करें, अपनी सुपरवाइजर सीडीपीओ को आप बताएं।
वहीं पर वो अगर कोई एक्शन ना ले तो वो उनकी गलती मानी जाएगी, आपने अवगत करा दिया। एक तो ये हो गया। उसके अलावा ये खुद ही लेकर के आएंगे जब आप अपने विभाग को बोलेंगी। और फर्जीवाड़ा अगर आपसे बोला जाए तो वो करिए मत, जितना बांटा जाए उतने का जो आप वो करिए, रिसीव कराया जाए तो करिए, रिसीव ना कराए तो रिसीव होने का आप आगे बिल वाउचर ना भेजें। ऐसे चलने दीजिए। कब तक ये करेंगे? गर्भ प्रधान 2 महीने 4 महीने करेंगे, उसके बाद में जब समय समय पर बीत जाएगा और ऊपर रिपोर्ट ही नहीं जाएंगी तो उच्च अधिकारी भी जांच पड़ताल करेंगे और फिर आप जो है वहां पर आपके पास तो कोई राशन आया ही नहीं है, आपने रिसीव ही नहीं किया, जब आपको कराया ही नहीं गया तो यहां पर उसकी जो सूचना है लिखित में भी आप अपने विभाग को सौंपे, उसकी फोटोकॉपी भी अपने पास रखें और परियोजना में जाकर के जब सौंपे तो हस्ताक्षर भी करवा लें। तो इस तरह से कुछ चीजें हैं जिनके बारे में आपको जो है थोड़ा जागरूक होना चाहिए और बेवजह की समस्याओं के लिए परेशान नहीं होना चाहिए। वो नहीं ला रहे हैं तो वो उनकी कमियां हैं, आप चाहे तो शिकायत करें अपने बड़े उच्चाधिकारियों से, डीपीओ या डीएम वगैरह के पास अगर जाए तो मुझे लगता है ज्यादा जल्दी सुनवाई होगी। लेकिन ये गांव में माहौल वगैरह खराब होती है, इस वजह से ऐसे काम ज्यादातर लोग नहीं करते। तो ये चीज उनको सोचनी चाहिए। अब आगे उनकी मर्जी है और बाकी आप जो अपने विभाग को बताएं, विभाग खुद ही कार्रवाई करे और वो खुद ही वितरण के लिए आएंगे। आयशा बेगम बहन आती है साहबगंज से, उप मुख्यमंत्री से कहा कि मानदेय वगैरह बढ़ाएं। चंदौली से एक यहां पर ये खबर आ रही है, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की प्रदेश की समस्त जिला इकाइयां जो हैं उनकी तरफ से 12 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री व चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जो ब्रजेश पाठक जी हैं उनसे उन्होंने मुलाकात की है। प्रतिनिधिमंडल ने बताया है कि संविदा कर्मियों की तीनों कर्मी जो है यहां पर उनके मानदेय में किसी प्रकार की कोई वृद्धि नहीं हुई है, जबकि सभी संविदा कर्मियों के लिए प्रति वर्ष 5% की वृद्धि और 3 वर्ष की सेवा पूर्ण होने के उपरांत 15% का यहां पर लॉयल्टी बोनस दिए जाने का प्रावधान है। 3.5 वर्ष पूर्ण होने के बाद भी अभी तक मानव संसाधन नीति लागू नहीं की गई है। तो इस तरह से एक जानकारी अखबारों में आ रही है। वहीं एक आती है मंजू सिंह बहन सुल्तानपुर से और उन्होंने फोटो भेजी है। आज सुबह का वीडियो यहीं तक रखेंगे। अगले